नमस्कार दोस्तों, मेरा भारत चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आखिर भारत पर अटैक से क्यों डरता है चीन, यानी कि चीन कभी भारत पर अटैक क्यों नहीं करता है। चीन की औकात में नहीं है भारत से सीधे संघर्ष में उलझना। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत द्वारा कश्मीर के विभाजन और धारा 370 हटाना पूरी दुनिया में आज चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान तो इतना बौखलाया हुआ है कि उसके नेता और सैन्य अधिकारी भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि उसका साथी देश चीन कुछ छोटे मोटे बयान जारी करने के अलावा इस पूरे मामले से खुद को अलग थलग किया हुआ है। वह भी तब जब लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन उसके कब्जे में है। ऐसा लगता है भारत में मुद्दे में आकर चीन की बोलती बंद हो जाती है, पर इसकी क्या वजह है जो चीन अपने आप को इस पूरे मामले से बचाकर रखे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसकी एक नहीं बल्कि 7 वजह है जो कि भारत पर चाइना ने अटैक करने के लिए डरता है और उसका हिम्मत नहीं रहता है। अपनी 40 साल की पहला तो यह है कि अपनी 40 साल की मेहनत को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता चीन की ख्वाहिश अमेरिका को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का सिरमौर बनने की है। इसके लिए चीन ने बहुत मेहनत की है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1980 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, लेकिन 1980 के बाद चीन अपने प्रमुख नेता डेंग जियो के नेतृत्व में तरक्की की सीढ़ियों चढ़ने लगा। यही है कि चीन आज अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत देश बन गया है। और चीन जानता है कि अगर वह भारत के साथ किसी तरह के संघर्ष में उलझता है तो 1980 से की हुई उसकी अभी तक की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और इतनी मेहनत से बनाया हुआ चीन का साम्राज्य नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ चीन का पूरी दुनिया का वर्चस्व में लेने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। यह चीन के भारत पर हमला न करने का सबसे बड़ा कारण है। तो दूसरा कारण है अपने पड़ोसियों का डर। दुनिया जानती है कि चीन एक विस्तारवादी देश है, यानी वह अपनी देश की सीमा लगातार बढ़ाता रहा है, जिसकी वजह से उसके अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। और इसी वजह से चीन की दूसरी बड़ी समस्या उसके पड़ोसी देश है। इन देशों के साथ चाइना का सीमा विवाद हमेशा रहा है। आपको बता दें कि चीन जमीन की सीमाएं 14 देशों से मिलती है। ये देश है उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत। इसके अलावा उसकी समुद्री सीमाएं भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान से भी मिलती है। इसमें से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा उसका हर देश से सीमा विवाद रहा है। चीन के सभी पड़ोसी देश उसकी विस्तारवादी नीतियों से भयभीत रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से लगभग सभी देशों के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, वियतनाम और फिलीपींस जैसे कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मंगवाकर चीन के खिलाफ तैनात कर रखा है। इसी कारण चीन को यह भय भी है कि अगर वह भारत के साथ संघर्ष में उलझता है तो सभी देश मिलकर भारत का साथ देंगे और उसके खिलाफ जंग के कई मोर्चे और उसकी दुर्दशा कर देंगे। आपको बता दें कि जब तक चीन साउथ का मामला सुलझाकर उसी देशों के बीच पूरी तरह अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर लेता, तब तक किसी संघर्ष में उलझने का खतरा मोल नहीं ले सकता है। तीसरा कारण, चीन का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। चीन में दुनिया भर की फैक्ट्री है। आप जानते हैं कि चीन एक बड़ा निर्यातन देश है, यानी यह अपने देश में बना माल भारी मात्रा में विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। अपना माल खपाने के लिए बाजार चाहिए, लगातार उत्पादन करता जा रहा है। उसे अपना माल बेचने के लिए हमेशा नए बाजारों की तलाश में रहता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है और चीन को भारत के बाजारों में सेम संभावनाएं नजर आती है। चीन भारत का दूसरा सबसे व्यापारिक भागीदारी है। भारत से साझेदारी करके चीन हर साल लाखों करोड़ों युआन का मुनाफा कमाता है। युआन जो कि चीन की करेंसी है,
चीन भारत से किसी भी संघर्ष में उलझता है तो उससे बड़े मुनाफे से हाथ धोना पड़ सकता है। यह एक बड़ा खतरा है जिसकी वजह से चीन संघर्ष से उलझना नहीं चाहता। भारत से व्यापारिक संबंध टूटना चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चौथा कारण है भारत का लोकतांत्रिक देश होना चीन की चौथी सबसे बड़ी समस्या है। भारत का लोकतांत्रिक देश होना, अगर चीन भारत पर किसी तरह का हमला करता है तो यह तानाशाही मुल्क का एक लोकतांत्रिक देश पर हमला माना जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं और चीन दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। चीन को यह खतरा हमेशा सताता रहता है क्योंकि उसके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पार्टी का शासन चलता है। चीन एक गैर लोकतांत्रिक और साम्राज्यवादी देश है। चीन जानता है कि यूरोप और अमेरिका दोनों किसी भी संघर्ष की स्थिति में भारत के साथ खड़े होंगे। ये भारत का लंबा लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। यही वजह है कि चीन को भारत से उलझने के लिए किसी बड़े देश के सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा कोई देश फिलहाल तो दुनिया में नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान चीन के लिए एकमात्र उपकरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोगों भी पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। पांचवा कारण जो है भारत का एक विशाल देश होना। पांचवी अहम बात यह है कि भारत एक बड़े भूभाग वाला और एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। इस पर पूरी तरह कब्जा करना नामुमकिन है। सदियों से भारत पर कब्जा करने की कोशिश होती आ रही है, लेकिन भारत पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। भारत हिस्सा हमेशा स्वतंत्र रहा है और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता आ रहा है। चीन भारत के इतिहास को जानता है। वह जानता है कि भारतीय जनता कभी भी चीन के अधिपति को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में उसे लंबे समय तक संघर्ष करना होगा, जो कि उसके लिए फायदे का सौदा तो कतई नहीं है। यह भारत से व्यापार करके ज्यादा बेहतर स्थिति में जा सकता है। बाजार भारत के कब्जा करने के लिए, हालांकि सैन्य रूप से चीन भारत से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन भारत की बहुसंख्यक आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बलबूते वह चीन से भी जंग छेड़ सकता है। 6 नंबर जो कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में 3 दिशाओं से समुद्र है। 3 तरफ समुद्र से घिरा भारत हिंद महासागर में नौसैनिक रूप से अजेय माना जाता है, मतलब उससे कोई हरा नहीं सकता है। भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में चुनौती देना दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। अंडमान निकोबार समूह पर भारत के भारतीय सेना के तीनों का मजबूत नियंत्रण है। वहां पर भारत के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। चीन का व्यापारिक मार्ग सैन्य अड्डों के बिल्कुल पास से गुजरता है। चीन मलक्का खाड़ी से ही अपना व्यापारिक कारोबार चलाता है। चीन का पूरा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट का माल इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत चीन की सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग को बंद करके उसे कभी भी आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका दे सकता है। मलक्का की खाड़ी से चीन का 70% कारोबार होता है। इसी वजह से मलक्का की खाड़ी चीन के लिए सबसे नाजुक पॉइंट है। भारत कभी भी मलक्का की खाड़ी से चीन के कारोबार को खत्म कर सकता है। इससे चीन को होने वाले इस हर तरह की सप्लाई बंद हो सकती है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी शामिल है। 7वां कारण जो है भारत की सक्षम मिसाइल पावर। भारतीय मिसाइल चीन में किसी भी शहर तक मार करने में सक्षम है। भारत की सबसे अति आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और सुपर स्पीड से चीन के किसी शहर को तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को देखते हुए चीन के दुश्मनों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। चीन जानता है कि भारत के खिलाफ किसी तरह का दुस्साहस भारतीय सेना को अटैक करने के लिए उकसाएगा, जो कि उससे महंगा पड़ेगा। ये है दोस्तों इन्हीं 7 प्रमुख वजह के कारण चीन के राष्ट्रपति हमेशा हमारे प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में भले ही कितनी भी बयानीबाजी कर ले, लेकिन वह जानता है कि भारत के साथ सीधे संघर्ष में उलझना उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह जंग उससे तबाह कर देगी, जबकि शांति से रहने पर वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।